Hello guys, welcome back to my channel and this is my first vlog in my this life. What's up guys? तो आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा मैं क्या करने वाली हूँ। हमारे UK07 राइडर के बारे में, हमारा हीरो जिसको पूरा डिप्रेशन में डाल दिया है। कौन? उसके माँ, उसका बाप और उसका भाई। पता नहीं, आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, बट कुत्ते को हम 4 दिन खिला दे वो 4 साल याद रखता है। 10 साल हम लोगों को खिला देते वो 1 दिन में ठुकरा देते हैं। पहले जब ये पैसे कमाता था और ये माँ को देते कुछ तो बाबू भैया सोनू सोनू प्यारा मेरे बच्चे होता था। अभी थोड़ा सा कम पैसे कमाने लग गया, फिर पैसे नहीं कमा रहा है तो उसके साथ माइंड ब्लोइंग ये हो रहा है यार। सच में कुत्ते इतने वफादार होते हैं, लेकिन इंसानों को वफादार होना चाहिए ना। कुत्ते हैं एंड मैं थोड़े से प्रूफ आपको दिखाऊंगी। नहीं है मेरे पास ज़्यादा प्रूफ, बट जो है वन राइडर आयुष और उनके साथ UK07 की वो फ़ोटो लगी हुई है उनके आईडी पे, यूट्यूब पे है, ठीक है। आप उनकी सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ। तो हाँ ठीक है, तो एक और कहावत सुनाती हूँ आपको, बहुत प्यारी है, बहुत। तो लोहे को भी लोहे का हथौड़े से तोड़ा जाता है, सोने को भी लोहे के हथौड़े से तोड़ा जाता है। जब सोने को लोहे के हथौड़े से तोड़ते तो कोई बात नहीं आती, लेकिन जब लोहे को लोहे के हथौड़े से मारे जाते तो बहुत चिल्लाता है वो। तो एक दिन सोना आया वही पूछता है उससे कि भाई लोहा मुझे मारता है, लोहे का हथौड़ा मुझे मारता है, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल चलाता नहीं। और जब वो तो मारता तो पै पै पू चलाता रहता है, ऐसा क्यों भाई बता। तो थोड़ा सा चलाता रहता है, इतना इरिटेट कर देता है तू तो बहुत प्यारी चीज़ कही उसने ये कहा कि जब दूसरे अपने आप को मारते हैं ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब हमें अपने मारते हैं ना तो तेरे को पता है। ये बात कही थी उसने एंड आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू दिस चीज़ में। अब आप बोलो कि तू उस चीज़ में क्यों कूद रही है। वो ना एक यूट्यूबर है, आई नो सबके साथ होता है ऐसा, बट वो यूट्यूब में नहीं बताते अपनी माँ बाप अपने भाई बहन की सच्चाई नहीं बताते, उनके साथ बहुत बुरा होता है। आई नो बहुत सारे पुलिस होते हैं, वो उनके कपड़े फाड़ते, सूट वूट फाड़ देते हैं। एंड मैंने सूट उसी चीज़ से देखा, मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, उसमें एक लड़की के सूट पहले था, पिंक कलर का था वो सूट, मैंने भी यही पहना है, ठीक है। एंड उसकी कलम इंक और उसकी वाइफ की में एक रिप्लाई आया है, आई show you, try to show 1 second the way. Yeah, this and this, ठीक है। ये आप मैसेज पढ़ सकते हैं, उसने लिख के भेजा है उसने कि ये फैमिली मैटर है, इसे सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहिए। पता है किस दिस व्हाट द हैक इज दिस व्हाट फैमिली मैटर है और इसे सोशल मीडिया पर लाना होने वाला बच्चा प्रायोरिटी पर है। और उसके भाई गलत इनसे रिप्लाई देते हुए कहा कि जो भी अनुराग बता रहा है ये वन साइडेड स्टोरी है और वो इसे व्यूज के लिए। हाँ बिल्कुल सही बोला इस बंदे ने, जो कल मिंग बता रहा है वो वन साइडेड स्टोरी है, बाकी वो बता नहीं रहा है, बाकी हम कर देते हैं। एंड जब उसने अपने वो पॉकेट में डाला था एंड सब कुछ करता हुआ क्या था, 1 डे का है, वो बार बार हर दिन नहीं डाल के थोड़ी ना जाएगा। तुम्हें तो पता ही होगा उसने डाला था, तो तुम थोड़ी ना प्रिटेंड करोगे कि ऐसे हम तो बाबू भैया करोगे, तुम तो सोना करोगे। एक दिन कर लिया उसने एंड वो बंदा 2 घंटा 15 मिनट 21 इतने मिनट तक रोया है वो बंदा, और तुम 30 मिनट तक रो के तुम ये बता रहे हो वो उसने भांग के नशे करे हुए हैं। तुम भांग पी के ये कर दो, हमें पता चल जाएगा उसने भी भांग पी के करा है, कर दो भाई। 1 साइडेड स्टोरी है, बहुत सारे लोगों को होता है, तुम पागल मत बनाओ, हमें पागल मत बनाओ। और जो लोग ये कलम इनके साथ साइड में आ रहे हैं ना, तो उन्होंने कलम इंक ने उन्हें पैसे दिए हैं, 1000 रुपये में सारे लोग मांगे
क्योंकि उन्हें अपने माँ से 10 रुपये तो मिलते नहीं होंगे, 1000 रुपये में उन्होंने 1 करोड़ सोच लिया और उन्होंने कर दिया। मतलब यार मैं ऐसी गाड़ी दिखाऊं क्या? मैं क्या बताऊँ, अगर मेरे अभी तक फैमिली मेम्बर होते ना, मैं उनको तोड़ ही देती सीधा। ये देखो लाइव आया था। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम हूँ सफेद दिल पत्थर, जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है, जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुदरत का खेल था। बट हाँ, मैं रियली वॉन्ट टू दिस टॉक। मुझे बहुत अच्छा, मेरे दिल से ये आवाज़ निकल रही है, अगर कलम इंक तेरे साथ ऐसा होता ना तो भाई अनुराग तेरे आगे खड़ा रहता, ठीक है। ये रहा वो क्या कहते हैं तेरी मम्मी, ये रहा अनुराग, और देख पीछे तू ऐसे ऐसे रो रहा है तुम। और वो अनुराग अपनी तेरी मम्मी से बोलेगा नहीं इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको एक खरोच भी नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन कर देता हूँ इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी, हर चीज़ उसके बेच दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसकी माँ फिर उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन माँ और अनुराग और कलम भी उधर से देख रहा है और वो भी कर रहा है फिर उन्हें। एंड तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि कलम इंक ने बोला था ना कि इसे रसोई में काम मत करने, तो वो है कौन ये, इसको कैसे कर रहे हो, हम इसका हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ये रिकॉर्डिंग सबसे सुन ली है और तुम और प्रीटेंड कर रहे हो, तुमने कुछ नहीं करा था और तुमने उसकी शादी पे बस 2 बजे तक रात के रहे थे और तुम फस चले गए। दिस इज नॉट फेयर यार, तुम उसकी फैमिली हो, फैमिली भाई, तुम सच में उसकी फैमिली हो गाइस, ठीक है। अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, तुम UK07 राइडर के साथ पता नहीं क्या क्या नहीं करोगे, तुम लोग क्या क्या नहीं करोगे। आई रियली वॉन्ट 1 सेकेंड, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू दिस। सच में ये क्या है भाई, तुम उसके साथ कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम मुझे कुछ कलम के फैंस गालियाँ दोगे, बट या आपको ये चीज़ तो ज़रूर पता होगी, जब कलम ने वो चैनल शुरू किया था उसके बाद 10, 20, 1000 थे, और जैसे ही सबको पता लगा अनुराग का भाई है, अनुराग का भाई, तो उसके इतने सारे फैन फॉलोइंग हो गए। अनुराग का भाई, अनुराग UK उत्तराखंडी क्या है ना, सारे यूट्यूबर्स इसमें आ दिखा रहे हैं। मैंने हंसने का दिखाया क्योंकि ऐसे फिर सैड इमोशन डिस्ट्रक्शन होता है। सो गाइस, बाबू भैया तो बिग बॉस हाउस से इविक्टेड हो चुके हैं एंड फाइनली बिग बॉस हाउस से निकलने के बाद उनका पहला रील भी आया जिसमें वो अपने भाई से मिल रहे हैं एंड काफी इमोशनल लग रहे हैं, एज यू कैन सी द वीडियो। मैं अपने भाई को कितना ये मिस कर रहा था, उसके भाई ने उसके साथ क्या कर दिया। बिग बॉस से सबसे लड़ सकता है लेकिन वो अपनी फैमिली से नहीं लगता, तो उसकी फैमिली है, वो भी मानता है मेरी फैमिली में इसके साथ बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन उसकी फैमिली भी मानती है कि वो उसका बेटा है ना उसका भाई है। उसके ताऊ चाचा जब वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था ना बेड पे, जो जोगिंदर आए थे और बाकी सारे यूट्यूबर्स फैन फॉलोइंग आए थे, उसके माँ बाप नहीं आए थे। और उसने गाड़ी में जब वो पड़ा हुआ था उसने सबसे पहले अपने भाई का नाम लिया, कलम इंक। पता नहीं कलम इंक को ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, उसके माँ बाप को एक सीट मिल जाएगी जिसमें उसका बाप बैठेगा, उसकी माँ उसके ऊपर ही बैठ जाएगी। एंड अगर तुम्हें अनुराग आपको अपनी फैमिली के लिए गुस्सा आया हुआ, मैं आपकी फैमिली के लिए ऐसा कह रही हूँ, सर आई सॉरी, लेकिन आपकी फैमिली को नहीं बोल सकती मैं, बिल्कुल नहीं। आपको कह सकती हूँ, आपकी फैमिली है ना, पता नहीं आपको जा से बेदखल कर दिया, हमकी गाड़ियाँ बेच दिए, ये कोई फैमिली है? फैमिली है क्या ये कोई? और वो अपनी वाइफ से झूठ कहता रहा कि माँ बाप बहुत खुश है, बहुत खुश है। सच में यार रोना आ जाता है ऐसी बातों को सुन के। आई नो सबके साथ ऐसा होता है, बट यार बाबू भैया के एक्सीडेंट पर उनकी माँ और पत्नी का कैसा रिएक्शन है, कलम इंक ने क्या बोला है, यूके पुलिस किस किस को गिरफ्तार कर रही है, भाई सारी अपडेट आ चुकी है। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक सेकंड, तो मेरी वीडियो में तो उसकी वीडियो क्यों देख रही हूँ?
लाइव अब मुझे जितना प्रूफ मिल सका मैंने उतना आपको प्रूफ दिया, जितना मिल सका उतना प्रूफ दिया। एंड यस, एक बंदे ने भी वीडियो बनाई है, उसमें आप देखो, उसका भाई बड़ा भाई नहीं है, वो 8 साल पहले उसकी डेथ हो गई है। एंड वो कितना बता रहा है, मैंने वो वीडियो देखी, मेरा भाई नहीं, कोई भाई नहीं है मेरा कोई। अपनी मामा को मैं भाई बोलती हूँ, उसके साथ जो भाई चले जाते हैं वो करती हूँ मैं, बहुत मजा आता है मुझे। मेरा भाई नहीं, मुझसे कुछ पूछो यार, मेरा बड़ा भाई ना, मुझे छोटा भाई है। बड़े भाई नहीं होते ना, तब पता चलता है जब कोई बंदा ना ऐसे डिप्रेशन में गए होते हैं, उसके साथ तुम होते हो, तो तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं होती। जब वो चले जाते दुनिया से, तब तुम्हें उसकी परवाह होती है कि भाई हमने इसके साथ क्या करा क्या नहीं करा, हमें फैन से सॉरी बोलना चाहिए, फिर तुम्हें ये आते हैं। लेकिन ये लोग, ये कलामिंग, उसके माँ बाप, इन कलामिंग ने एक वीडियो भी बनाई थी ना, जब वो कह रहा था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कुछ भी वो मरे जिए, उसकी माँ हे करी है। अरे माँ उसकी डेथ तो धो क्या पहले अपनी। यार सच में बहुत बुरा लग रहा है मेरे उत्तराखंडी भाई के लिए, मैं बता नहीं सकती। तो क्या अब UK07 की बहन भव्या ने यूके राइडर को एक्सपोज करने की वार्निंग दी? दरअसल भव्या ने अपनी ब्रॉडकास्ट में लिखा कि मैं नहीं चाहती कि ये सब और आगे बढ़े, लेकिन अगर वह इंसान आगे कोई भी झूठ बोलता है तो मुझे अपनी कहानी सामने लानी पड़ेगी और उस इंसान की असलियत दुनिया के सामने लानी पड़ेगी जो इतने सालों से छुपा कर रखी थी, विद ऑनल प्रूफ कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है और दूसरों के साथ क्या क्या किया है। तो क्या अब UK07 की बहन भव्या ने यूके राइडर को एक्सपोज करने की वार्निंग दी? दरअसल भव्या ने अपनी ब्रॉडकास्ट में लिखा कि मैं नहीं चाहती कि ये सब और आगे बढ़े, लेकिन अगर वह इंसान। बहन भव्या देखो, मैं भूल ही गई भाई, तो पता नहीं क्या है। UK07 राइडर के एक्सीडेंट के बाद उनके ही भाई ने ऐसा रिएक्शन दे दिया कि लोग हैरान रह गए, आखिर कौन एक ही है, फिर भी ऐसा रिएक्शन क्यों? UK07 राइडर के एक्सीडेंट के बाद उनके भाई का बड़ा बयान सामने आ गया है। दरअसल UK07 राइडर कार चलाते बार इंस्टाग्राम पर लाइव थे। बताया जा रहा था कि उनकी कार की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अचानक से उन्होंने अपनी कार डिवाइडर में क्रैश कर दी। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फैंस लगातार उनके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनके भाई कलमिंग का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी पूरी सच्चाई नहीं जानते और पहले भी उन्होंने दावा किया था कि अनुराग ने फैमिली के खिलाफ एक तरफा कहानी दिखाई है, यानी एक्सीडेंट के बाद भी ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब देखना ये होगा कि आगे चल के इस मामले में सच क्या निकल कर सामने आता है। एंड यूके के भाई ने एक चीज भी बोली थी कि ये कोर्ट में गए थे ऐसे बोलने, और अगर वो उन्होंने ये सब नहीं करा, उन्होंने ये चीज बोली कि नहीं हो पाएगा, तो उसने यूट्यूब के अंदर लेके आ गया। मतलब उन्होंने हमें पागल समझा हुआ है। कुछ फैन भी होते हैं डिप्रेशन में गए तो उन्हें पता होता है। आई नो सबके साथ ऐसा होता है, बट इन्होंने यूट्यूब पर डाल दिया उनकी फैमिली ऐसे पड़ रही है। मतलब हम जिए ना, हम मर जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा कुत्ता तोमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा गम गम, हमारा गम बबल गम। इट्स नॉट फेयर। मैं इसके लिए इतनी तो वीडियो बना ली, पता नहीं कौन मेरे कमेंट में मेरे साथ बोलेगा हाँ दीदी सही कह रही हो। एंड पता नहीं है 30 सेकंड की वीडियो है, फिर 30 मिनट की वीडियो नहीं, 13 मिनट की या फिर 30 सेकंड की है, आई डोंट नो। आप देख सकते हैं कितनी मिनट की है, कितने सेकंड की है। एंड प्रूफ अनुराग धोवाल किस तरीके से अपनी वाइफ रितिका चौहान की डिसरिस्पेक्ट करते थे, साथ ही में वो किस तरीके से उनके डेड फादर के रिलेटेड उल्टी सीधी बातें सुनाया करते थे, ये चीज अभी खुद रिवील की हमारे कलमिंग ने, जो भी UK07 राइडर की कंट्रोवर्सी के सभी रिप्लाईज दे रहे हैं। बेसिकली UK07 राइडर ने सभी एलिगेशंस को रॉन्ग प्रूव कर, हम तो ये सारे मान लेंगे चीज़ें कि वो इतना सीधा इंसान है वो, और वो ये कुछ भी कर लेगा। अरे भाई ठीक है, उसने करा, कोई बात नहीं, दिखाया तो नहीं ना उसने, करा नहीं करा, देखते उसने करा नहीं करा। ये कलामिंग तो प्रूफ में दिया जा रहा है, अपने भाई को मार डालेगा क्या प्रूफ दे देख के? हार्ट अटैक, जब इसका भाई प्रूफ देखे मर ही जाएगा क्या? हार्ट अटैक आ जाएगा उसको तो ऐसा प्रूफ देख देख के। तो कलमिंग कुछ ये बताते हैं, रितिका चौहान ने खुद ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि UK07 राइडर किस तरीके से उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे और साथ ही में उनके डेड फादर की। ऊपर की रिकॉर्डिंग इज लाइक जहाँ पे अनुराग क्लियरली क्लेम्स कि मैंने इसको ऐसा बोला। रितिका ने पहले इसको ये बोला कि तूने मेरे बाप के लिए ऐसा क्यों बोला। मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है कि तूने इसके पापा के बारे में क्यों बोला भाई, व्हेन ही इज नॉट अलाइव। अनुराग आप देखोगे वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को कि मैंने ऐसा बोला क्योंकि उसमें गलत क्या है, उसमें डिसरिस्पेक्ट क्या है। भाई आपकी वो बीवी बनने वाली है, आप उसके मरे हुए बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो। दिस शोज भाई जो बंदे अभी UK07 राइडर को डिप्रेशन में बता के सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया। मैंने अनुराग धोवाल किस तरीके से अपनी वाइफ, ये 30 मिनट हुआ है भाग बिंग के, है ना?
अब अंदर भी भांग पी रहा है। ये ऐसे कहता है कि भांग पी के रोया है वो पूरे 2 मिनट तक, 2-15 मिनट तक। तो भाई तू भांग पी के ना बस 30 मिनट तक रो ले, हम मान जाएंगे। उसने 2 घंटे तक रो लिया, मान लेंगे हम। कलमिंग जवान सच में यार मेरे को कलमिंग पसंद ही नहीं, कितना नीच इंसान है वो। नीच का भी अल्ट्रा प्रो मैक्स है वो, लिमिटेड एडिशन। पता नहीं किस इंसान को कितना नीच दिखा देंगे, इतना नीच था और नीच दिखा देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं यूट्यूब की नज़र में यही और नीच हो जा रहे हैं। जिन्हें नहीं पता, लेकिन हमें पता है फैंस भाई आखिर UK07 राइडर ने अपने चैनल से वीडियो क्यों डिलीट किया है? क्या ये एक्सपोज हो गए? गाइज अगर आप इनके चैनल पर वीडियो देखने जाओगे तो वह वीडियो अब नहीं मिलेगा। सबको लगता था लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ करके खुद गायब हो गए। जी नहीं, सच्चाई कुछ और है। यह वीडियो बाबू भैया नहीं जबकि यूट्यूब ने खुद डिलीट कर दिया क्योंकि यह वीडियो उसके पॉलिसी के खिलाफ था। बट अनुराग डोभाल अभी हार नहीं माने हैं। वहीं उनके भाई क्लब इंक अपने पॉडकास्ट चैनल पर प्रूफ शेयर करके अनुराग डोभाल को फर्जी साबित कर रहे हैं। गाइज आप इन सब मैटर पर क्या बोलना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। भाई आखिर UK07 क्या बोलना चाहूँगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं बोलना चाहूँगी कलमिंग औकात से बाहर नहीं निकलने का, ठीक है? ताकि तू कहाँ से ऊपर फ्लाई ओवर कर रहा है। अभी तितली नहीं है, तू इंसान है। पैराशूट लेके उड़ना, ऐसे मत उड़, ऐसे ऐसे करते करते। एंड कुछ लोग मुझे गालियाँ देंगे क्योंकि वो कलमिंग को प्यार सपोर्ट करते हैं। एंड अगर हिदाया तू देखेगी तो लिख के भेजियो UK07 आई लव यू हिदाया। और मन नहीं रहता, अगर तुम दिख रहे हो तो लिख दियो। चल ठीक है हिदाया, तो मत लिखिए, लेकिन मन करे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर नहीं लगा ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, ठीक है? एंड कुछ लोग आई नो ये बात उनके ही हो ही करेंगे, आई नो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं क्या है ये चीज़ें। 1 सेकेंड, अब विजय से इसके साथ कम मिल ये ऐड आती रहती है गाइस, प्लीज डोंट लाफ। विजिट द नियरेस्ट। ठीक है भाई, मान ली गलती, हाथ जोड़ के गलती मान ली, कोई छोटा नहीं होता गलती मानने से। कलमिंग निकल गई, खत्म करते हैं। सो गाइस फाइनली अनुराग के भाई कलमिंग ने अपना वीडियो पब्लिक कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने भाई अनुराग, उनकी वाइफ रितिका और उनके आने वाले बच्चों को लेकर खुलकर अपनी बातें करी हैं। साथ ही उन्होंने इस वीडियो में बहुत सारे कन्फेशन किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनुराग की दुर्घटना को लेकर भी कलमिंग ने अपनी तरफ से पूरी सच्चाई और अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि आगे उनका प्लान क्या है और वो इस पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। तो गाइज अनुराग की दुर्घटना के बाद सब लोग कलमिंग के रिप्लाई का वेट कर रहे थे। फाइनली देख लीजिए आप क्या कहा कलमिंग ने, पूरी वीडियो आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन आप रख सकते हैं। बोल रहा हूँ क्योंकि सच्चा हूँ भाई, क्या डरना क्या? अगर ऊपर वाले ने मौत लिखी होगी मिल जाएगी भाई, क्या डरना है? पर झूठ के साथ तो नहीं जीऊंगा, इस लांछन के साथ नहीं जीऊंगा भाई। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सब कुछ बेचना पड़े, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़े, पर ये लांछन तो हटा के रहूंगा। अब या तो आप सामने से आके खुद एक्सेप्ट कर लो, और मैं सच बता रहा हूँ अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, सच में भाई हाथ जोड़ के आप दोनों को प्रणाम करूंगा। क्योंकि मेरा मुद्दा ये है, मेरे माँ बाप को ये झूठे आरोप से बाहर निकालो। आप दोनों के हाथ जोड़ूंगा, आप दोनों अपना खुशी खुशी जीना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, ना आपका मेरे से लेना देना होगा। और अभी भी भोलेनाथ की कसम दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों की लाइफ अच्छी हो सके। आपको पता है कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा। आप दुनिया के आगे जितना झूठ बोलो, दिल्ली में तो पता पैर है पे उस रख। मंदिर में अभी भी जाओगे, उस मंदिर के सामने अभी भी जाओगे, कभी तो जाओगे आप, अभी नहीं तो कल, कभी तो मुंह से भगवान का नाम लोगे, रूह नहीं कांपती है। अभी भी यही रहेगा भाई, अगर ये इंसान सामने से आके सच बोल देता है। पर भाई ये मत कहना भाई अभी कैसे बोल देगा, डिप्रेशन में भाई। इतने में अगर मेरे माँ बाप को हो गया, वो तो रिवर्सेबल नहीं है ना, क्योंकि मेरे माँ बाप को कुछ हो गया उसके बाद ये इंसान आके सच बोलता है, मेरा बाप तो मर जाएगा उस लांछन के साथ। मेरे बाप की आत्मा को थोड़ी पता, वो भाई जब बरी हो गया, उस माँ का भी क्या करूंगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा भाई, और बिना कुछ करे परिवार बर्बाद हो जाएगा ना। मैं रहूंगा बिना कुछ करे उस बंदे को डिप्रेशन में डाल दिया है, तो बंदे को डिप्रेशन में डाल दिया और कह रहे बिना कुछ करे। लिमिटेड एडिशन है ये बंदा कलमिंग का, मतलब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, आप बताओ। इसकी आरती तो मैं नहीं कर सकती, आरती तो नहीं कर सकती गाइस मैं इसकी, है कि नहीं? इस बंदे की 1 सेकेंड में आप वीडियो चलाती हूँ ना, मैं कुछ करूंगा। यार आपने एक बहुत गलत चीज दुनिया के सामने रखी है कि जब आप पे प्रूफ ना हो, जब आप पे कुछ ना कर लो। अभी भी लोग आएंगे गाली देंगे कि भाई क्या है, ये है वो है। इस वीडियो में एक भी कट नहीं है क्योंकि सच है, कुछ चीजें भूल भी रहा हूँ ना, और मेरी तरफ से ये चीज यही खत्म। इसके बाद ना मैं कोई प्रूफ डालने वाला हूँ,
मैंने डालने थे डाल दिए ना। मैं इसके बाद कोई और वीडियो बनाने वाला हूँ। आप जब भी पहली बार इंस्टाग्राम पे आओगे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आओगे, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सच बोल देना। अगर आप सच नहीं बोलना चाहते हो तो आपको प्रूफ दे देना जो इल्जाम आपने लगाए हैं। अभी भी ये बोलूंगा क्योंकि लोग ना अब शायद इसको ऐसे जोड़ देंगे कि भाई अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। भाई उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं अपने माँ बाप की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं इस डर में लड़ूं कि भाई सामने वालों का बच्चा होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, भाई भगवान करे वो बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो और उसे सारी कामयाबी मिले दुनिया की, और सिर्फ इस डर से मतलब लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनका क्या, भाई मेरे परिवार का क्या, वो तो गलत भी नहीं है। और मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ वो इंसान गलत है, ना रितिका गलत है ना वो आने वाले बच्चे की कोई गलती है, पर वो इंसान गलत है जिसने ये सब कुछ करा है। क्योंकि अगर आप पे सबूत होते हैं, आप पे लीगली जाते, जब आप एक फेक केस मार सकते हो ना भाई, और जब आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसा कुछ बहुत बड़ा, तो उससे बहुत आधी हिम्मत लगेगी सच बोलने में और मेरे पे एक सच्चा केस मारने पे। अब बताइए मैं क्या बोलूँ उसे नीचे इंसान को, बच्ची उधर तो कुछ तो बोलूँगी नहीं। आई लव यू अनुराग। मम्मी की खुशी के लिए अगर मैं उस दिन सैक्रिफाइस नहीं करता ना भाई, तो पता है ये जो आज हो रहा है ना भाई, ये पहले हो जाता 4 साल पहले। बट भाई देयर इज नो पॉइंट लिविंग नाउ, बिकॉज द पॉइंट इज दैट आई नेवर लाइड टू एनीवन एंड ही यूज्ड ऑल ऑफ द पर्सनल टाइम्स जहां पर इन लोगों के लिए झूठ बोला, सब कुछ करा। आई रियली वांट टू, मेरा ट्रस्ट ही नहीं करा भाई किसी ने। ऋतिका को मैंने बेग करा, मैं कहा बाबू प्लीज, मैंने कहा आई नेवर लाइड टू एनीवन, मैंने बोला था बात कर रहे थे भाई, बट मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, मुझे मेरी बीवी बच्चा सब चाहिए था भाई, मेरे को था भयंकर की। पता नहीं कितना रो रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं कितना ज़्यादा रोया था। अब आप इसको कलमिंग को कैसे कर सकते हो? भाई कलमिंग ने अपने भाई अनुराग डोभाल को लेकर के फैमिली मेंबर्स को किस लेवल पर मैनिपुलेट करके रखा है, ये वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा। बेसिकली ये चीज तो आप सभी लोग भी जानते हो कि अभी रिसेंटली में कलमिंग ने UK07 राइडर के अगेंस्ट कुछ प्रूफ्स रखे हुए थे। क्लियरली ये समझ आ रहा है कि कलमिंग ने किस लेवल पर फैमिली मेंबर्स को मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। अभी इसी चीज को एक्सपोज करते हैं हमारे UK07 राइडर के फैन। यूट्यूब चैनल का नाम है वन बाइकर आयुष, बाकी वो क्या कुछ कहते हैं वो वीडियो या वन बाइकर आयुष भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपकी फ़ैन हूँ एंड मैं UK की भी फ़ैन, UK07 मेरे उत्तराखंडी भाई, मैं भी उत्तराखंडी हूँ UK। है ना आयुष, आप आयुष भैया की वीडियो देखो, वन राइडर आयुष, सब कुछ प्रूफ दिया उसने, भैया है वो, सब कुछ पूछा उसने। आप जाके वीडियो देखा, प्रूफ नहीं मेरा नाम बदल लेना अमीरा से, ठीक है, हर एक प्रूफ है, देख लीजिए। मैंने कहा एक्सपोज कलमिंग को, जो कि गाइस आप लोग कंट्रोवर्सी देख रहे हो, कभी की हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है कलमिंग गाइस, मैंने सारा हर एक चीज रिवील करी है। कलमिंग ने जितने भी क्लेम्स वगैरह लगाए, जितने भी प्रूफ को मांग रहे हैं ना, आप बोल लो कि गृह प्रवेश के दिन वो घर गया तो आप वीडियो में खुद देख सकते हो करके कि अनुराग भैया को पहले ही मुझे घर मत आना है। तो कलम भैया आपको सबसे पहले हमारी नई जनता मुबारक हो, क्योंकि आपके चैनल पे 95 के और आप 2 लाख कंप्लीट होने वाले हैं। तो अनुराग भैया को दिल करे तो शुक्रिया बोल दियो, और साफ दिख रहा है कि व्यूज कौन आया, अनुराग भैया या भाई कलमिंग ने अपने भाई अनुराग वन राइडर आयुष, सब कुछ ही प्रूफ दिया इसने। बहुत सारी चीजें चल रही थी यार, आप लोग भव्या तो थोड़ा सब लोग परेशान। भैया मतलब कि UK07 राइडर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी चर्चा है एंड अब उसी चीज को लेकर उनकी बहन भव्या ने भी कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़ दी है। जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि UK07 ने अपनी फैमिली एंड अपनी पत्नी एंड अपने भाई बहन सब पर इल्जाम लगाए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सबने उनका साथ छोड़ दिया एंड वो डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे हैं। 8 महीने कैसे बीते हैं, काफी मतलब दुख भरे थे। अब उसे पता नहीं कुछ बीच यहाँ पर उनकी बहन भव्या, जो कि उनकी सगी बहन नहीं है लेकिन बोली बहन है, लेकिन उनके साथ काफी अच्छा रिश्ता था एंड उन्होंने चुप्पी तोड़ते ये चीजें बोली है कि अभी तक आपने वन साइड स्टोरी सुनी है एंड आपको दूसरी साइड की स्टोरी कलम भाई बता रहे हैं, जो कि UK07 राइडर के भाई है एंड अब इस पर आपकी कुछ कहना चाहते हैं, हम कमेंट्स में लेते हैं बिल्कुल। पता नहीं लास्ट वाले में भैया ने क्या ही बोला, इसने कर रहा था ये। बट भव्या अगर तू मेरे को मिल गई ना, किसको तुम इतना डिप्रेशन में देख सकते हो, किसको? सबने बहुत इरिटेट करती है मुझे सच में। एंड मैं क्या बोलूँ यार,
कितनी बाइकें हैं यहाँ पे, पहले तो ये बताओ भाई। मेरे पास 9 बाइकें हैं भाई। कितने की आती है मतलब जो कावासाकी? 9 बाइक है इसके पास, ये फिर अभी ज़्यादा हो गई होगी। उसके माँ बाप ने बेच दी, बेच धकल कर दिया इसको पूरा। I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। I don't know क्या छे, आप गलती हो गई शायद। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने क्या कर दिया? कल थिंक वाज लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं राजपूत से शादी करा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। I was under a lot. इंटरकास्ट मैरिज से क्या होता, कुछ भी नहीं होता। इनके माँ बाप ने बहुत कुछ कर दिया, आखिर बहुत कुछ। एंड यू कैन देयर इज वन क्रैश। क्या UK07 राइडर का कार एक्सीडेंट हो गया? दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, तो इसी चीज को लेकर 160 स्पीड में था बंदे को, कोई बचाने नहीं आया उस समय। और लोगों का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी कार को डिवाइडर में देकर मार देते हैं, जिनसे उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अब वो बिल्कुल सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं है। नॉट वरी। एंड या गाइस, मैंने थोड़े प्रूफ दिखा दिया, मेरे को नहीं हो पा रहा इतनी ज़्यादा वीडियो दिखाने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।